नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली में कमजोर पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 158 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 343 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना के 2554 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक 24,886 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दिल्ली में 24 घंटे के भीतर 158 केस सामने आए, जबकि 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 343 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में कोरोना के 2554 एक्टिव केस बचे हैं। प्रदेश में अब तक 24,886 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो दिल्ली में कमजोर पड़ी कोरोना की दूसरी लहर, यानी कि कोरोना की रफ्तार कम हो गई है और 343 लोग 24 घंटे के भीतर ठीक होकर गए हैं, जबकि 2554 लोग अभी भी कोरोना से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 24 घंटे के भीतर 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं 158 केस सामने आए 24 घंटे के भीतर। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में जो त्रासदी मचाई, उससे देश का हर नागरिक वाकिफ है। दूसरी लहर की आगोश में कई जिंदगियां भी समा गई। अब राहत के बीच दिल्ली सरकार ने कोर्ट के आदेश पर ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी बनाई है। इस कमेटी के जरिए ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार 5 लाख रुपये की मुआवजा देगी। लेकिन इस कमेटी को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर निशाना साधते हुए राज्य के कामों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। देखिए इस पर रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर मुआवजा। दिल्ली सरकार के फैसले को केंद्र का इनकार। ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी हुई खारिज। केंद्र की नजर में मुआवजा नहीं है वाजिब। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से मौतें हुई, जिसके बाद राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में ऑक्सीजन के प्लांट लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इन सब के बीच कोर्ट के आदेश पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिसको नाम दिया गया ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस कमेटी को खारिज कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने करारा हमला बोला है और बचकानी हरकत बताते हुए केंद्र पर राज्यों के कामों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। ये कमेटी सरप्राइजिंगली बड़ा आश्चर्य और दुख हो रहा है कि केंद्र सरकार ने ये कमेटी खारिज कर दी है। दिल्ली सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई डेथ पे मुआवजा देने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कि अगर कोई है तो ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाती है कि ऑक्सीजन का ऑडिट हो, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन डेथ ऑडिट हो। लेकिन केंद्र सरकार उस कमेटी को खारिज कर देती है। दरअसल दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों की पुष्टि कर उनके परिवारों को सहायता राशि देने के लिए कमेटी बनाई और दिल्ली सरकार ने तय किया कि ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वालों के परिजनों को सरकार 5 लाख रुपए की राशि सहायता के तौर पर देगी, जिसे केंद्र सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया। जिसके बाद सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि जमीन विवाद मामले में आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाया है। संजय सिंह ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि जमीन का रेट महंगा हो गया है। चंदा चोरों को पता था कि बगल की जमीन का रेट 8 करोड़ था।
साथ ही उन्होंने कहा कि बगल की जमीन का रेट प्रति वर्ग मीटर 4800 रुपये है, जो जमीन ट्रस्ट से रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदी गई थी, उसका भी रेट 4800 रुपये प्रति वर्ग मीटर ही है। लेकिन राम जन्मभूमि जमीन फिर भी 18 करोड़ में खरीदी गई है। संजय सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि दो जमीनों में सिर्फ 1700 वर्ग मीटर का अंतर है, तो फिर एक जमीन की कीमत 8 करोड़ और दूसरे की 18.5 करोड़ क्यों है? एग्रीमेंट कैंसिल। 18 मार्च को बगल की जमीन 10,370 वर्ग मीटर 8 करोड़ में। 18 मार्च को 12,080 वर्ग मीटर जमीन 2 करोड़ रुपए में पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को खरीदा गया। 18 मार्च को ही ये जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेज दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के करदमपुरी में प्राइमरी स्कूल में राशन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने राशन वितरित के दौरान ही दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। वहीं लोगों से बातचीत करके उनको राशन पूरा मिल रहा है या नहीं, इसके दौरान आने वाली दिक्कतों के बारे में भी पूछा। मंत्री ने कहा कि राशन केंद्रों का हर जगह निरीक्षण किया जा रहा है, सभी जगहों पर लोगों का सकारात्मक रुझान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वॉलंटियर लोगों को राशन दिलाने के लिए लोगों को राशन की लाइन में लग रहे उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को आधार कार्ड से राशन ठीक तरह से मिल रहा है। लोग राशन लेने के लिए लगातार सेंटर पर पहुंच रहे हैं। नहीं, अभी यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं आ रही है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं और राशन ले जा रहे हैं और इससे लोगों को काफ़ी बड़ी राहत मिल रही है, क्योंकि कोविड के दौरान लंबा लॉकडाउन होने की वजह से कई लोगों को दिक्कत हो रही थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं था। तो अभी यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है काम। मंत्री ने आकर के स्कूल का दौरा किया, उन्होंने मुआयना किया कि किस तरीके से राशन वितरित किया जा रहा है। यहाँ देखा गया किस तरीके से लोग लाइन लगा करके राशन ले रहे हैं। सबसे बड़ी खामियाजा देखने को मंत्री जी के जैसे सामने आया कि किस तरीके से लोग आकर के, सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के लोग भी कुछ राशन को लेकर के यहाँ राशन ले रहे थे, मगर मंत्री जी ने संज्ञान में लेकर के उन सबसे आश्वासन भी दिया है कि इस तरीके से रोका जाएगा। लेकिन सबसे कसम ये है लोगों को सबको राशन मिले, सब तक राशन पहुँचे, इसको लेकर मंत्री जी और यहाँ से निकल कर दूसरे स्कूल में देखने गए कि लोगों को राशन मिल पा रहा है या नहीं। कैमरामैन पंकज के साथ न्यूज़ वन इंडिया के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। वह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अक्षमता और निष्क्रियता के चलते पिछले 75 सालों में दिल्ली देश में बेरोजगारी दर में नंबर 1 पर पहुंच गई है। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार के लगभग 7 वर्षों के कार्यकाल में दिल्ली के लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो उपलब्धि प्राप्त की है बेरोजगारी में दिल्ली नंबर 1, वहीं पर एक और उपलब्धि भी उन्होंने प्राप्त की। दिल्ली उन गिने चुने राज्यों में से एक है जहां एक भी मॉडल कैरियर सेंटर बनाने का जो काम होना चाहिए था, एक भी सेंटर दिल्ली में नहीं बना पाए। दिल्ली के मुख्य वह राजधानी दिल्ली में सड़क पार करते हुए अक्सर दुर्घटना होने की खबर आती है और इन समस्याओं को देखते हुए मोती नगर से विधायक शिवचरण गोयल ने फन सिनेमा के सामने लाल बत्ती पर टेबल टॉप पारपथ का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप सरकार गरीब लोगों के लिए बेहतर काम कर रही है और मोती नगर में राहगीरों को ध्यान में रखकर फुट ओवर ब्रिज बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण में हुए जमीन के घोटाले को लेकर बीजेपी की केंद्र सरकार जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच कराएं। साथ ही सांसद संजय सिंह के निवास पर हुए हमले की कड़ी निंदा भी की।
फुट और ब्रिज बनने की संभावना नहीं है। सिनेमा के बिल्कुल सामने मोती नगर चौक पर ये टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का उद्घाटन किया गया। पहले स्पीड ब्रेकर के नाम पर जेब्रा क्रॉसिंग होती थी, लेकिन उसकी हाइट ऊपर नहीं होती थी। अब ये हाइट रोड से करीब 2 फुट ऊपर हाइट है। जब दूर से व्हीकल अपनी स्पीड से आ रहे होंगे और उन्हें तो दिल्ली के मॉडल टाउन थाना इलाके में लॉकडाउन का फायदा उठाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसे लेकर मॉडल टाउन विधानसभा के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने ट्वीट कर एमसीडी पर यह आरोप लगाया था कि स्टैंडिंग कमेटी की ओर से इसका नक्शा पास करवाया गया है, जबकि वार्ड नंबर 77 की निगम पार्षद सीमा गुप्ता ने मामले को लेकर पहले ही शिकायत दर्ज करवा चुकी थी। और जब अवैध निर्माण कार्य पर एमसीडी का बुलडोजर चला तो पार्षद सीमा गुप्ता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता भावना सिसोदिया ने पार्षद सीमा गुप्ता से खास बातचीत की है, सुनिए। हम मौजूद हैं मॉडल टाउन के वार्ड नंबर 77 में, जहां की काउंसलर सीमा गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये एमसीडी का टॉट प्लॉट है। आज से 12 साल पहले भी इसके ऊपर अवैध कब्जा करने की किसी ने कोशिश की थी। उससे पहले भी 3-4 साल पहले 12 साल से पहले जो पहले कब्जा किया था, उससे भी पहले 3-4 साल पहले किसी ने कब्जा करने की, तीसरी बार कब्जा किया अब किसी ने जो करने की कोशिश की। एक तरफ हम कहते हैं कि इंसानियत कहीं मर गई और सरकार कहीं बाहर निकल कर नहीं आ रही, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं था। 2 महीने महामारी के अंदर हमने वो काल देखा, महाकाल देखा मौत का, जो कि अंदर की आत्मा को झंझोर कर रख दिया था जिसने। ऐसे समय में कोई व्यक्ति ऐसी मंशा रख सकता है? कोई सोच भी सकता है कि कोई अवैध कब्जा करने की मंशा रख सकता है? सोच भी नहीं सकता। जब लॉकडाउन खुला, लोग बाहर निकले, लोग अपनी व्यवस्था में आए, लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर बाहर दुनियादारी करने की कोशिश की, तब सबसे पहले दिमाग लगा कि यहाँ पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया। मेरे पास जानकारी आई मेरे कर्मचारियों के द्वारा, सफाई कर्मचारियों के द्वारा। मैंने उसके ऊपर जानकारी लेते हुए सबसे पूछा ये कैसे किसने कर दिया, इसके ऊपर जानकारी लीजिए। मैंने अपने डीसी को भी कॉल किया, मैंने अपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जेई से भी पूछा, मैंने अपने वर्क्स डिपार्टमेंट के जेई को भी पूछा। वो सब उसकी तहकीकात कर रहे थे। अभी कोई भी चीज़ पता लगती है, तहकीकात चलती है, 2-4 दिन तो उसमें लगते हैं, कोई पता लगता है कि कहाँ से क्या होता है। क्योंकि हम भी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, हम भी आप लोगों के सेवक हैं। इस तरीके के और कितने बिल्डिंग्स पे ये आपका डेमोलिशन? मेरे वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ जो अवैध कब्जा करेगा, जो कि आजकल प्रक्रिया बन गई है, खाली लैंड पड़ी है, वहाँ पर कोई देखभाल ही नहीं है, लोग नकली कागज बनाकर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कहीं पे भी मेरी जानकारी में अगर आ गया किसी ने इस तरह के कब्जा किया है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। वो लैंड चाहे बिल्डिंग पूरी बन के खड़ी हो जाएगी, वो बिल्कुल बुलडोजर से टूटेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि सीमा जी का साफ कहना है कि क्षेत्र में चाहे अवैध निर्माण हो या कोविड-19 के चलते कोई कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली से। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां देश भर में लोगों के अंदर चुंबकीय ऊर्जा होने की खबर सामने आ रही है, कुछ लोग इसे वैक्सीन लगवाने के बाद का प्रभाव बता रहे हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली के वजीराबाद गांव में सामने आया है, जहां 7 साल के बच्चे दक्ष के अंदर चुंबकीय शक्ति होने का दावा किया जा रहा है। वहीं इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता किरण पाल सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पड़ताल की और दक्ष से जाना इसकी सच्चाई क्या है। जहाँ अफवाहें फैल रही थी कि वैक्सीन के बाद से कुछ लोगों के अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी आ गई है, वहीं दिल्ली के वजीराबाद इलाके में एक 7 साल का बच्चा जिसके अंदर भी ये एनर्जी देखने को मिली है, इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम वजीराबाद आए हुए हैं। आइए देखते हैं, ये वो बच्चा है जिसके शरीर पर एक मैग्नेटिक एनर्जी होने का दावा किया जा रहा है। हम भी ये सिक्के अपने पास से ही लाए हुए हैं और चिपका के देख रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से ये मैग्नेटिक मैन जिसके शरीर पर इस तरीके से ये चम्मचें सिक्के चिपक जा रहे हैं।
आखिर क्या है ये तो जानेंगे और बात करेंगे इनके परिवार वालों से भी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इसके शरीर पे है बच्चे के, ये कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक पावर इसके शरीर में कब से और किस तरीके से परिवार को पता चला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप चौधरी है। संदीप जी, किस तरीके से आपको पता चला कि ये मैग्नेटिक जो प्रतिक्रियाएं हैं बच्चे के अंदर हो रही हैं? ये न्यूज़ में चल रही थी कि है ना, जैसे वैक्सीन लोग ले रहे हैं उसके बाद उनके अंदर कुछ चुंबकीय प्रभाव आ रहे हैं। तो ये खेल रहा था, मेरे हाथ में चम्मच थी, मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ। मैंने एक चम्मच इसके टच करके देखी तो वो चिपक गई। उसके बाद मैंने दूसरी चम्मच चिपकाई, वो भी चिपक गई। तो ऐसे करके मैंने कई सारी चम्मचें इसके चिपका के देखी, जबकि इसके अभी तक कोई वैक्सीन वगैरह लगी नहीं है। तो मेरे को तब पता चला कि ये तो किसी के भी नॉर्मली चिपक सकती है। ऐसा तो कोई इसमें वैक्सीन को लेके ये जो अफवाह उड़ रही है, वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है इसका। कितना टाइम हुआ आपको, कैसे पता, कितना टाइम हो गया, क्या नाम है, और उसके बाद से जो इलाके में है किस तरीके की प्रतिक्रियाएं और किस तरीके का एक अनुभव करने को मिल रहा है? मेरे पास यार दोस्तों के, रिश्तेदारों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है। मैंने कहा भाई ये तो नॉर्मल चीज़ है, किसी के भी शरीर में हो सकता है, ये कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। दिल्ली से किरणपाल सिंह की। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर थाने की पुलिस टीम ने हत्या के प्रयास के 2 अलग अलग मामलों में वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान नीरज के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। इसकी जानकारी एडिशनल डीसीपी शंकर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाश पर पहले से हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट जैसे 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहाँ पे अभी हमने एक रेडेड क्रिमिनल नीरज को गिरफ्तार किया है, जिसमें ये पहले से ही इस पे 9 मुकदमे थे। 8 मुकदमे आर्म्स एक्ट, थेफ्ट, बर्गलरी और रॉबरी के रहे हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के भी रहे हैं। इसमें ये जो नीरज था, इस पे सूचना के आधार पे, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे इसको उत्तम नगर के बीट स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। ये शिव विहार नाला रोड है वहाँ पर। इसके बारे में थोड़ी जानकारी में हम बता दूं कि ये नीरज सन ऑफ माखन सिंह है और इसके पास से एक पिस्टल और 2 लाइव कैट्रिज रिकवर किए गए हैं। और ये जो नीरज था, इसने 29/11/2020 को एक कालू भाटी जैसे नामक व्यक्ति पर गोली चलाई थी, जिसमें कि एक और व्यक्ति जगदीश को भी। वहीं दिल्ली के सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर डकैती के मामले को सुलझाने का दावा किया है। वहीं मामले में पुलिस ने एक महिला समेत एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक आनंद पर्वत थाना पुलिस को 15 जून को एक युवक से 6,33,000 रुपये लूट की वारदात की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीसीपी नॉर्थ एंटो अल्फोस ने एसीपी राकेश त्यागी के नेतृत्व में टीम गठित कर मामले का खुलासा जल्द से जल्द करने का निर्देश दिए। और जांच में पता चला है कि युवक ने लूट की वारदात को परिवार के साथ मिलकर अंजाम दिया है। वहीं पुलिस इन सारे मामले में युवक और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री ओनर है, आनंद पर्वत में रहते हैं। उनके नीचे जो काम करते हैं चेतन सैनी ने पैसा लेके निकला था और 6-7 लाख रुपए का। और हमारा इलाके में, सरायरोला इलाका में कुछ रॉबरी हो गया। 3 लड़के आके इनसे रॉबरी कर लिया करके कॉल था। तुरंत हमारा टीम मौके पे पहुंच गया और कई सारा सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलेंस और पूरा चेक करने के बाद पता चल गया था ये जो चेतन सैनी जो नौकर काम करता था कंप्लेंट करने से, उन्हीं के केल निकला। वहीं रोहतास नगर विधानसभा में कई महीनों से पीने का पानी न आने के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षत्रिय जनता ने विधायक जितेंद्र महाजन के नेतृत्व में दुर्गापुरी चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सुबह 12 बजे दुर्गापुरी चौक पर खाली मटके और बाल्टी लेकर एकत्रित हुए और मटकी फोड़कर अपने गुस्से का इजहार किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार से साफ पानी उपलब्ध कराने की मांग की है।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।